हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, गो वॉच दैट आउट। काफी सारी चीजें हमने उस वीडियो में डिस्कस करी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, इन चारों में से। उसके बाद आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जो फाइंड करे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमंग अ एरे ऑफ स्ट्रिंग। इसमें से कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इनपुट एग्जांपल ही देख लो। जैसे मैंने लिखा इनपुट में कंप्यूटर कंप्यूटेशन एंड कम्यूट। तो जैसे कंप्यूटर कंप्यूटेशन एंड कम्यूट में कॉमन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो COM जो है ये कॉमन है तीनों ही स्ट्रिंग्स में। अगर आपको एक एरे दिया जाए स्ट्रिंग का तो उसमें से आपको कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। दो चीजें होती हैं, प्रीफिक्स और सुफिक्स। तो सुफिक्स मतलब जो लास्ट में लग रहा है, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लग रहा है। तो आगे लगने वाला कॉमन जो है, कॉमन, और वो भी लॉन्गेस्ट की मतलब जितना बड़े से बड़ा वो स्ट्रिंग हो सके उतना वो आपको लिखना है। तो जैसा आप देखो COMP मैं लिख सकती थी, बट P जो है कॉमन नहीं है इसमें, इसलिए COM है जो लॉन्गेस्ट भी है, कॉमन भी है और प्रीफिक्स भी है। तो तीनों ही चीजों को आपको ध्यान देना है। आप प्रोग्राम शुड टेक अ लिस्ट एज एन इनपुट एंड रिटर्न द कॉमन प्रीफिक्स, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, ये आपको रिटर्न करना है और इनपुट लेना है स्ट्रिंग का। करेक्ट। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का मतलब एक एरे का इनपुट कह सकते हैं, जिसमें मैंने कांस्टेंट दो दिए हैं आपको कि मान लो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो लेस देन 1000 है एंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग है वो भी लेस देन 1000 है। तो वो प्रोग्राम 1000 तक की स्ट्रिंग्स पर वर्क करना चाहिए। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं पहले पाइथन में, और जैसा कि हम C++ में भी देखेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बनानी है एक फंक्शन। ओके, सो फंक्शन कैसे बनाना है, हमें डेफ, उसके बाद हम लिखेंगे लॉन्गेस्ट जो हमें क्रिएट करना है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन मैं फाइंड करने वाली हूँ, तो मैं वही फंक्शन का नाम लिख देती हूँ। उसके बाद मैं क्या पास करूंगी, इसमें स्ट्रिंग्स को पास करूंगी। अब हमें मेन फंक्शन 1 2 3 4 करके हमने टैब स्पेसेस ले लिए। इफ नॉट स्ट्रिंग्स, if they are not strings, then what to return? I just want 1 2 3 4 return. I'm returning just quotations, it means empty things। ये if को मैं करेक्ट कर लेती हूँ, ये मैंने if लिख दिया। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर लूप, ताकि हम स्ट्रिंग्स पर वर्क कर सके स्टार्टिंग टू एंड पे, मतलब हर एक लेटर पे, हर एक कैरेक्टर पे हम वर्क कर सके। सो 1 2 3 4, उसके बाद मैं लिखूंगी फॉर लूप, फॉर एस इन स्ट्रिंग्स, क्योंकि मुझे किस पे वर्क करना है, स्ट्रिंग पे। अब कहां से वर्क करना है, मुझे वर्क करना है फर्स्ट इंडेक्स से। उसके बाद मैं इसको, मतलब मैं पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग ले रही हूँ, उसमें मैं पहली स्ट्रिंग पर वर्क कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है। अब मुझे एक रेफरेंस मिल गया कि ये रिटर्न और इसके नीचे अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो 8 टैब स्पेस पे है। तो आप ऐसा भी याद, मतलब इसको रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब मैंने एक टेम्प एक वेरिएबल बना दिया जो एक एम्प्टी वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल पे वर्क करने के लिए मुझे अगेन एक फॉर लूप बनाना है। तो फॉर आई इन रेंज, उसके बाद मिन ब्रैकेट लेन ब्रैकेट प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स को हम डिफाइन करेंगे। प्रीफिक्स एक वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है, करेक्ट। मतलब अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें 1 2 3 4, ये हम इफ के साथ, मतलब इस लाइन में, ये हमें फंक्शन में यूज करना है, ना कि इफ कंडीशंस में, ना ही लूप में। तो प्रीफिक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स ऑफ 0। मतलब मैं फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग है, जो मेरे एरे में पहला स्ट्रिंग आएगा, उसको मैं एज अ प्रीफिक्स यूज कर रही हूँ। मैं उसको सर्च करने की कोशिश करूंगी। अगर उसमें से कोई लेटर कॉमन दिखता है तो मैं उसको स्टोर करती जाऊंगी, मैं उसको अपनी मेमोरी में, टेम्परेरी मेमोरी में डालती जाऊंगी। अगर कोई भी लेटर मुझे पहले स्ट्रिंग में से कॉमन नजर आता है, क्योंकि मैं सारी स्ट्रिंग के रेफरेंसेस को तो नहीं स्टोर कर सकती, तो मैं एक को कॉमन होल्ड करती हुई उससे कंपेयर करूंगी हर एक स्ट्रिंग को, और उसका रिजल्ट मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करती जाऊंगी फॉर जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है लेंथ ऑफ प्रीफिक्स। जो भी लेंथ है प्रीफिक्स की, उसका मिनिमम लेना है आपको, मतलब मिन फंक्शन अप्लाई किया। उसके बाद अगेन मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ पे वर्क करना है। मतलब कि प्रीफिक्स की जो लेंथ है वो आपको मिनिमम लेंथ कंसीडर करनी है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको आपको लार्जेस्ट, मतलब कि अपर रेंज ऑफ द लेने वाली है, राइट। 1 2 3 4 5 6, जो भी 8 तक यहाँ पे आपको आना है। उसके बाद फिर टैब स्पेस 4 ऐड करेंगे, उसके बाद प्रीफिक्स लेंगे। अब इसमें हम आई का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल है।
अब जो हमने रेंज डाली है उसमें प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2 लाइक दिस इट विल कीप ऑन गोइंग, तो उसका वो इंडेक्स नंबर वो कैलकुलेट करेगा, उसके बाद इक्वल टू एस ऑफ आई। सेम थिंग मैं एस वेरिएबल के साथ भी कर रही हूँ, और मैं अब इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल पे मॉडिफिकेशन करूंगी। अब टेम्परेरी वेरिएबल में अगर वो चीज कॉमन होती है तो मैं उसको इसी में एड अप कर रही हूं, ठीक है, तो मैं उसी में उसको एड अप कर रही हूं। सिंपल। अब इसको हम फ्लो चार्ट से भी समझेंगे, जिन लोगों को अभी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, अभी आप कोड को, वेरिएबल को और कुछ चीजें समझने की कोशिश करो, हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है, अब फिर से देखते हैं हमने अब तक क्या लिखा है। एक फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन के बाद हम चेक कर रहे हैं अगर हमें स्ट्रिंग नहीं मिली तो क्या करना है। अगर स्ट्रिंग नहीं है आपके पास तो जस्ट रिटर्न एन एम्प्टी थिंग। उसके बाद आपको उस प्रीफिक्स मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, मान लो एक एरे पास ऑन कर रहे हैं आप, जैसे कि मैंने मान लो ये पूरा का पूरा इनपुट पास ऑन किया, तो उसमें से पहली वाली जो है मतलब कि कंप्यूटर जो है मैंने प्रीफिक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब पहला वेरिएबल, पहला जो स्ट्रिंग था वो मैंने स्टोर कर लिया वेरिएबल में। उसके बाद मैं फॉर लूप लिख रही हूँ फॉर एस इन स्ट्रिंग्स 1 से, क्यों, क्योंकि पहला वाला 0 इंडेक्स वाला तो मैंने ऑलरेडी प्रीफिक्स में स्टोर कर लिया, मैं 1 से इन सबको कंपेयर करने वाली हूँ। कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले एक फॉर लूप क्रिएट करूंगी जिसके अंदर हम मिन लेंथ का वर्क करेंगे, राइट। उसके बाद इफ प्रीफिक्स इज इक्वल टू दिस, देन हम उसको टेम्प वेरिएबल में डाल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स हम क्या करवाएंगे, इसको सिंपली ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, हम इसको सिंपली क्या करेंगे, ब्रेक करवा देंगे। अब जैसे ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद मुझे अब क्या करना है, अपना प्रीफिक्स वेरिएबल को अपडेट करना है। तो प्रीफिक्स वेरिएबल मेरा अब क्या हो जाना चाहिए, मेरा टेम्प वेरिएबल हमारा प्रीफिक्स हो जाना चाहिए। अब अगर प्रीफिक्स एम्प्टी है तो क्या होना चाहिए, तो प्रीफिक्स एम्प्टी है तो मतलब कि हमारे पास तो कुछ कॉमन मिला ही नहीं, और जब हमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो इट मींस मैं इस चीज को यहीं पर ब्रेक करना चाहती हूं, तो मैं इसमें क्या करूंगी, ब्रेक स्टेटमेंट को ऐड कर दूंगी यहां पर, ब्रेक। सिंपल। पहले मैंने प्रीफिक्स क्रिएट करा, प्रीफिक्स मतलब एक पहला स्ट्रिंग मैंने उसमें स्टोर किया, उसके बाद उसको कंपेयर किया बाकी स्ट्रिंग्स की लेंथ से और उसकी रेंज से। उसके बाद अगर वो सेम मिलता है मुझे तो मैं टेम्प वेरिएबल अपडेट कर लूंगी, अदरवाइज मैं प्रीफिक्स को, अगर प्रीफिक्स खाली एम्प्टी होता है तो मैं उसको ब्रेक कर दूंगी। और रिटर्न में क्या लेंगे हम इस फंक्शन से, रिटर्न में हम क्या लेंगे, रिटर्न में हमें सिंपली क्या चाहिए, एक प्रीफिक्स वेरिएबल जो हमने ऊपर क्रिएट करा था, ये हमारा कंप्लीट आउट कोड हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पास कर देंगे इनपुट स्ट्रिंग, जैसे इक्वल टू में हम लिखते हैं जो हमारी स्ट्रिंग है मैं वही पास ऑन कर लेती हूँ, कंप्यूटर कॉमा कंप्यूटेशन। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपको मान लो अभी तो हमारे पास इनपुट में ये सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स है हम लोअर केस में ले रहे हैं, राइट। अगर ये इनपुट से आने वाला है तो आप क्या करेंगे, उसको उसी सेम टाइम पे जिस टाइम पे आप इनपुट में ले रहे हैं आप उसको सिंपली उसमें वो कर देंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि लोअर केस पे वर्क करना इज इजी। तो ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग होगी। मैं अभी के लिए इसमें इनपुट नहीं ले रही हूँ, आप इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप लाइक इनपुट लेना इज वेरी सिंपल, सो इसलिए मैं आपको इनपुट लेके नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने लॉन्गेस्ट अपना कॉमन वाला जो फंक्शन क्रिएट करा है उसको मैं यहाँ कॉल कर रही हूँ, उसमें पास करना है आपको जो इनपुट स्ट्रिंग्स थी आपकी, और उसको आपने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देना है। अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं प्रिंट करना इज इजी, अगर आप अदर लैंग्वेजेस यूज करेंगे तो इट विल बी बिट डिफिकल्ट। तो अब ये मैंने पूरा कोड लिख लिया है पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो ये समझना काफी इजी होगा आई थिंक सो, क्योंकि आपने ये सिंपल कोड लिखा है, इस कोड में आपने आउटपुट को जनरेट भी कर दिया। अब इसका सी प्लस प्लस वाला भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 सी प्लस प्लस का कोड है जो आपने कुछ इस तरीके से लिखना है। इसमें मैं सी आउटपुट का यूज नहीं कर रही हूं, मैंने क्या करा है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है ताकि जो इंस्ट्रक्टर या फिर वैलिडेटर होगा वो ऑटोमेटिकली इसको मैनुअली वैलिडेट कर सकता है स्टोर अपने तरीके से। बाकी अगर आपको यूज करना है तो आप स्टैंडर्ड वाला यूज कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड टू यू, ठीक है। अब वापस से चलते हैं, कोड को एक बार फिर से लास्ट टाइम समझ लेते हैं क्योंकि लॉजिक समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैंने क्या करा है, एक पहले मैंने चेक करा है कि क्या मेरी जो लिस्ट है जो फंक्शन को पास करी जा रही है क्या वो एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो एम्प्टी ही स्ट्रिंग, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि इनपुट ही सही नहीं है, करेक्ट। उसके बाद मैं अज्यूम करती हूँ कि जो मेरे पास स्ट्रिंग्स आई हैं, जो मेरे पास एरे आया है स्ट्रिंग का, उसमें का जो पहला स्ट्रिंग है जो हमारे केस में कंप्यूटर है उसको मैं एक प्रीफिक्स वेरिएबल में स्टोर कर ले रही हूँ, करेक्ट। प्रीफिक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया है हमने उसको, और उसके बाद हम लूप कर रहे हैं बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग्स पर। किस पे लूप कर रहे हैं हम, रिमेनिंग स्ट्रिंग्स पर, ताकि हम क्या चेक करें,
ईच स्ट्रिंग जो हमारी लिस्ट में है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड वन, हम अब क्या कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कैरेक्टर्स को। जब हमें कैरेक्टर्स की बात करनी है तो हम इजीली एक एक कैरेक्टर एक एक स्ट्रिंग का नहीं ले सकते, इसके लिए मैंने दो लूप यूज करे हैं। पहला लूप हमारा क्या कर रहा है, पहला लूप हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर रहा है जो एक प्रीफिक्स होगा, ताकि हमें बता सके कि एज लॉन्ग एज द कैरेक्टर मैचेस हम एक प्रीफिक्स टेम्परेरी क्रिएट करें, करेक्ट। उसके बाद हम उसी प्रीफिक्स लाइक जो टेम्परेरी वेरिएबल हमने क्रिएट करा है उसी से हम उसको अपडेट कर रहे हैं। हम इसको पहले ब्रेक करा ले रहे हैं, अगर प्रीफिक्स एम्प्टी हो जाता है किसी भी केस में तो हम उसको एम्प्टी मतलब ब्रेक करवा ले रहे हैं, अदरवाइज हम इसको प्रीफिक्स में कॉल कर ले रहे हैं। सिंपल। हमने क्या क्या कंपेयर किया, हमने प्रीफिक्स लिया कंप्यूटर, कंप्यूटर और कंप्यूटेशन में हमें दो चीज कॉमन मिली विच इज कंप्यूट, दोनों चीज कॉमन थी, इसको हमने प्रीफिक्स में स्टोर कर लिया, यहां पर ये अपडेट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कम्यूट से इसको जब कंपेयर किया, कंप्यूट और कम्यूट को अगर मैंने कंपेयर किया तो मुझे कॉमन क्या मिला, COM मुझे दोनों में कॉमन मिला, वो हमने रिटर्न करा लिया, फाइनल रिजल्ट जो हमारा वो है कॉम आ गया। सो आई होप दिस वाज इजी। पहले लिस्ट को चेक करा एम्प्टी है या नहीं, अगर नहीं है तो पहली स्ट्रिंग को प्रीफिक्स में डाल दिया, प्रीफिक्स में डालने के बाद ईच स्ट्रिंग को मैं स्टार्ट मतलब कंपेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ, एक एक कैरेक्टर को मुझे कंपेयर करना है, जिसके लिए मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करा जो होने वाला है एक ब्लैंक एम्प्टी थिंग। उसके बाद मैं कैरेक्टर्स को कंपेयर करूंगी, किसके कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं हम, प्रीफिक्स के कैरेक्टर्स को और करंट स्ट्रिंग के कैरेक्टर को। अगर दोनों मैच होते हैं तो हम प्रीफिक्स में टेम्परेरी मतलब हम टेम्प में इसको ऐड कर दे रहे हैं इस एल्स स्टेटमेंट में। यहां पर हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर दे रहे हैं टेम्परेरी वेरिएबल में, अदरवाइज हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ये कब हो रहा है, जब प्रीफिक्स और करंट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स किसी भी केस में थोड़े ज्यादा मैच हो रहे हैं तो वो हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं, अदरवाइज हम उसको ब्रेक कर दे रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ वैल्यूज मिल जा रही है हम उसको अपडेट कर दे रहे हैं। अगर हमें पता लगता है कि अगर हमारा प्रीफिक्स एम्प्टी हो गया तो क्या होगा, तो जी ब्रेक कर दो लूप को, उसी वक्त ये लूप ब्रेक हो जाएगा। उस लूप को ब्रेक होने के बाद हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल तो वैसे भी नहीं बचने वाला था, तो इसलिए मैंने क्या करा था, एक प्रीफिक्स वेरिएबल क्रिएट करा था, उसको मैंने लास्ट में यहाँ पे अपडेट भी कर दिया था। उस अपडेटेड प्रीफिक्स को हम रिटर्न करा रहे हैं जो हमें फाइनल आउटपुट देगा। आई होप दिस वॉज ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। अगर आपको अब भी समझ में ना आया डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स, हम इसकी सिंप्लीफाइड वीडियोज भी ले आएंगे जिसमें हम आपके तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स। ये आप कोड इजीली आप समझ सकते हैं, जैसा सेम चीज मैंने वहां इंप्लीमेंट करी है वही सेम चीज मैंने यहाँ भी इंप्लीमेंट करी है। इसमें बस मैंने मतलब स्ट्रिंग्स को काउंट कर लिया एक तरीके से, ठीक है। ये हमारा पूरा आउटपुट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एसक्यूएल की क्वेरीज को सॉल्व करेंगे जो मॉक टेस्ट 1 में थे। स्टे ट्यून्ड एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन।